हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली जो रसिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो दो कंट्रीज़ हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान, जिनके बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनके दोनों के लिए बेसिकली एक एग्रीमेंट जिसको कि एक पीस डील बोला गया, उसको ब्रोकर्ड कराया गया। तो इस पीस डील के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे जो ये रेड कलर का आप जो रीजन दिख रहे हैं रेड शेडेड में, ये है आर्मीनिया कंट्री। और इसके बिल्कुल राइट साइड में ही है अज़रबैजान। जैसे कि ये आर्मीनिया जो है जिसकी कैपिटल येरेवन है, और यहाँ पे इसके राइट साइड में अज़रबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू। और जो बाकू है उसके जस्ट राइट साइड में ही है कैस्पियन सी। ओके, अब यहाँ पे जैसे रसिया है, ईरान जो है, ये बेसिकली अज़रबैजान की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। वहीं पे जैसे आर्मीनिया की अगर हम बात करें तो टर्की है, या फिर इधर ऊपर में जॉर्जिया, ये दोनों इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। और यहीं पे पास में होता है एक ब्लैक सी, जो कि जॉर्जिया के जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जो दोनों कंट्री हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान, इनमें बेसिकली एक रीजन है, ठीक है, जिस रीजन को नागोर्नो काराबख के नाम से जाना जाता है। उस रीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जो अभी रिसेंटली यहाँ पे एक सिटी है अज़रबैजान की, तोबूज़, उस सिटी में रिसेंटली ये कन्फ्लिक्ट हुआ था सितंबर 2020 में। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे जैसे ये वाला जो रीजन है, ये जो डार्क कलर में है, ये बेसिकली अज़रबैजान टेरिटरी है, जो कि आर्मीनिया की जो मिलिट्री है उसके अंडर में, मतलब बेसिकली उनके द्वारा इस रीजन को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे जो ये लाइट कलर में जो रीजन है, ये वाला बेसिकली ये जो रीजन है ये नागोर्नो काराबख का ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। और यहीं पे एक नक्शिवन ऑटोनोमस रीजन भी है जो बेसिकली अज़रबैजान को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, काफ़ी पुराना कन्फ्लिक्ट है, जो बेसिकली प्री सोवियत एरा जो थी उस टाइम से ही इन दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तब बेसिकली हुआ ये था कि जैसे अज़रबैजान और आर्मीनिया जो थे वो 1921 में 1921 में सोवियत रिपब्लिक बने थे, ठीक है, जिसको कि अभी रसिया हम बोलते हैं, सोवियत यूनियन जो है बेसिकली। और वहाँ पे रसिया के द्वारा जो नागोर्नो काराबख जो रीजन था वो बेसिकली अज़रबैजान को दे दिया गया था। बट वहाँ पे जो ये नागोर्नो काराबख का रीजन था इसको ऑटोनॉमी दी गई थी, मतलब इस रीजन को बेसिकली एक ऑटोनॉमस रीजन बनाया गया था रसिया के द्वारा। फिर 1980s में क्या होता है कि जब सोवियत पावर्स धीरे धीरे रिसाइड होने लगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो नागोर्नो काराबख रीजन था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेपरेटिस्ट लोग आने लगे। तो उस सिचुएशन में 1988 में जो नेशनल असेंबली थी उसके द्वारा जो नागोर्नो काराबख का जो रीजन था उसका जो ऑटोनोमस स्टेटस पहले दिया गया था रसिया के द्वारा, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और यहाँ पे बेसिकली बोला गया था कि जो नागोर्नो काराबख का रीजन है इसको आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहिए। तो जिसको अज़रबैजान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, सप्रेस भी किया गया था, मतलब बेसिकली तभी जाके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट थी वो स्टार्ट हुई थी। और 1988 के इस मूव के बाद में 1991 में सितंबर मंथ में जो नागोर्नो काराबख जो था उसके द्वारा उसकी इंडिपेंडेंस के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की गई थी, जिसकी वजह से अज़रबैजान और जो नागोर्नो काराबख था जिसको कि बेसिकली आर्मीनिया के द्वारा सपोर्ट किया गया था, इन दोनों के बीच में एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। और ये जो क्लैश था ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। फिर तब जाके 1994 में 1994 में एक सीज फायर एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में किया गया था, जिसको बेसिकली रसिया के द्वारा मेडिएट किया गया था। तब से ही जो OSCE है, जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप बोलते हैं, बेसिकली जो कि एक मिस्क ग्रुप है जिसमें कई सारी कंट्रीज के द्वारा उसको को चेयर किया जाता है, जैसे USA है, रसिया है, फ्रांस जो है, इन तीनों के द्वारा इसको को चेयर किया जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बेसिकली जो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो कन्फ्लिक्ट थी उसको रिजॉल्व करने की काफ़ी सारी कोशिशें की गई थी। और जब तक ये सिचुएशन चल रही थी 1994 में, उस टाइम पे जो आर्मीनिया था उसके द्वारा जो नागोर्नो काराबख का रीजन था उस पर कंट्रोल कर लिया गया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया था, अपने अंडर ले लिया गया था। और जो आर्मीनियन रेबल्स थे उनके लिए बेसिकली वहाँ पे जो पूरा कंट्रोल था आर्मेनियन रेबल्स को दे दिया गया था आर्मीनिया के द्वारा।
और करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अभी तक जो वहाँ के रेबल्स थे उनके द्वारा इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर दिया गया था, बट किसी और कंट्री से, मतलब कोई भी कंट्री से उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था। इस वजह से ही जो ये रीज़न है नागोर्नो काराबख का, इसको अभी भी अज़रबैजान का पार्ट ही, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन सब के द्वारा उसको अज़रबैजान का पार्ट ही ट्रीट किया जाता है। इस वजह से ही जो अज़रबैजान है बेसिकली इसको वापस चाहता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अर्मीनिया और अज़रबैजान है, इन दोनों के बीच में जो भी ये कन्फ्लिक्टेड स्टार्ट हुए हैं, ये बेसिकली एक ही रीजन को, जिसको कि नागोर्नो काराबख रीजन बोलते हैं, उसके सेंटर पे ही सारे कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो बेसिकली अज़रबैजान में लोकेटेड है। जो यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मोस्टली जो लोग पाए जाते हैं वो अर्मेनियन एथनिसिटी के पाए जाते हैं, मतलब कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जबकि जो अज़रबैजान है वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो बेसिकली सिया मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर पाई जाती है। तो यहाँ पे इस टाइप की जो एथनिसिटी है वो पाई जाती है। अब यहाँ पे रिसेंटली 10 नवंबर 2020 को जो अर्मेनिया और अज़रबैजान है, इन दोनों के बीच में एक पीस डील साइन की गई, जिससे कि जो सितंबर 2020 से इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई थी उसको रोका जा सके। और इस डील को जो बेसिकली रसिया है उसके द्वारा ब्रोकर्ड किया गया था, जिसमें कि ये दोनों कंट्रीज के पास में जो भी पोजीशंस अभी हैं, जिन एरियाज में जो पोजीशन है वहीं पे ये करंटली होल्ड करेंगे। और ये जो पीस डील है जिसको बेसिकली तीनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, जैसे कि अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट है इल्हम अलीयेव, उनके द्वारा, और आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है निकोल पाशियान, और साथ साथ में जैसे रशियन प्रेसिडेंट है जो मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, इन तीनों के द्वारा इस एग्रीमेंट को अभी रिसेंटली साइन किया गया। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे अज़रबैजान के द्वारा जो टेरिटरी इसके द्वारा लॉस्ट की गई थी इस कन्फ्लिक्ट में, वो उसका 15 to 20% जो एरिया है वो इसके द्वारा वापस से रिक्लेम किया जाएगा। और यहाँ पे जो अज़रबैजान और आर्मीनिया जो कंट्रीज अभी करंट जिस पोजीशन पे हैं, जिस एरिया में जिस पोजीशन को बेसिकली वो होल्ड कर रही हैं, तो उस पे ही वो मेंटेन रखेंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है लार्जली जो अज़रबैजान है उसके लिए ही बेनिफिशियल है। इस एग्रीमेंट में 2000 मतलब 2000 जो रशियन पीस कीपर है, मतलब कि ये रसिया की पीस कीपर फोर्स है, इसको भी इस रीजन में जो नागोर्नो काराबख का जो रीजन है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे अज़रबैजान और जो अर्मीनिया है वहाँ की जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं अभी करंटली उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा जैसे अर्मीनिया में जो अज़रबैजान के लोग हैं जो कि प्रिजन में हैं, उसके साथ साथ जैसे कि अज़रबैजान में जो अर्मीनिया के लोग हैं उन सारे प्रिजनर्स का भी एक्सचेंज इस डील के अंदर ही होगा। उसके साथ साथ जैसे जो नागोर्नो काराबख की जो कन्फ्लिक्ट चली थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो रेफ्यूजीज थे या फिर जो वहाँ पे लोग थे जो बेसिकली इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे अपनी जगह से, उनको वापस से उनके रीजन में पहुंचाया जाएगा। ये यहाँ पे मेन डील है जो कि अर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों कंट्रीज के बीच में रसिया के द्वारा ब्रोकर्ड कराई गई है। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीस डील के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।